सो भी देखो प्रेपोजिशंस करना ज़रूरी क्यों है वो समझते हैं पहले, क्योंकि जब तक ये ना पता हो कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, नेसेसिटी द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो हम ये तो समझे पहले कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। सो इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये हमारे राइटिंग सेक्शन, स्पीकिंग सेक्शन और सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लियर है? छोटे छोटे से वर्ड सेंटेंस में अगर इधर से उधर प्लेस हो जाएं सो उनका मीनिंग ही बदल देते हैं। वो चीज़ हम समझेंगे प्रेपोजिशंस में। ठीक है बच्चों? सो आ जाओ, करते हैं प्रेपोजिशंस स्टार्ट और चलते हैं इसकी पहली ही स्लाइड पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी डेफिनीशन। देखो डेफिनीशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं अपने शब्दों में समझाऊंगा और ये तो आप नोट करेंगे ही। मेरे शब्दों में समझो, प्रेपोजिशंस क्या है। किसी भी प्रेपोजिशन को हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज करेंगे, ठीक है। और प्रेपोजिशंस क्या करेंगी, प्रेपोजिशंस किन्हीं भी दो वर्ड्स को रिलेट करेंगी, मतलब कि किन्हीं भी दो वर्ड्स के बीच में एक रिलेशन को, एक लिंक को दर्शाएंगी। किस तरीके से दर्शाएंगी उसको भी हम समझ लेते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से। ठीक है, आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब ये समझेंगे कि वो जो वर्ड है ना, जिन दो वर्ड्स के बीच में प्रेपोजिशंस कोई लिंक या रिलेशन दर्शाती है, तो हम उनको समझेंगे कि कैसे वो रिलेशन दर्शाती है। चलो बच्चों आ जाओ, बिल्कुल चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एंड देन वी विल सी सम सेंटेंसेस, और इसके माध्यम से हम देखेंगे कि वो किस तरीके के रिलेशन को या लिंक को दर्शाती है। तो उसने कहा ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, भाई म्यूजिक क्या है, अपने आप में एक नाउन है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, और उससे पहले प्रेपोजिशन ऑफ का यूज हुआ है एंड जो रिलेशन दर्शा रही है फॉन्ड का। क्लियर है? मीन समवन इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो फॉन्ड अपने आप में एक एडजेक्टिव है, मीन्स किसी चीज का शौकीन होना। यहाँ पर वो व्यक्ति म्यूजिक का शौकीन है, तो फॉन्ड अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव। म्यूजिक अपने आप में क्या है, नाउन। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है ये दो वर्ड्स जो कि नाउन और एडजेक्टिव के बीच में रिलेशन दर्शा रही है। सो हम कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन नाउन और एडजेक्टिव के बीच में भी रिलेशन दर्शाएगी। दूसरे सेंटेंस में देखो, देयर इज अ मोबाइल ऑन द टेबल। व्हाट? द टेबल। टेबल क्या है, अपने आप में नाउन है। मोबाइल क्या है, अपने आप में एक नाउन है। या मोबाइल इज नेम ऑफ समथिंग या टेबल इज नेम ऑफ समथिंग, दोनों के दोनों नाउन है और ये जुड़े हुए हैं किससे, ओन से। तो हमने ये भी देखा कि नाउन से नाउन का रिलेशन भी प्रेपोजिशन दर्शा सकती है। क्लियर है इतना? वेरी गुड। तीसरे सेंटेंस पे देखो, रवि वॉज प्लेइंग इन द पार्क। कहां पर खेल रहा था, पार्क। क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो यहां पर पार्क एक नाउन है और प्लेइंग एक वर्ब है। तो हमने देखा नाउन और वर्ब के बीच में भी रिलेशन किसने दर्शाया, एक प्रेपोजिशन ने। या लास्ट सेंटेंस देखते हैं एंड देन हम एक कंक्लूजन पर आएंगे। यहां पर देखो, ही कैन रन फास्टर देन हर। भाई देखो यहां पर हर का यूज है जो कि एक प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ सी। यस और नो? या उससे पहले हमने देन का यूज किया जो अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। या और उससे पहले हमने एक डिग्री का यूज करा, ही कैन रन फास्टर देन हर। कंपेरेटिव डिग्री में जितने भी हमारी डिग्रीज होती हैं सबके सब एडजेक्टिव्स होते हैं। क्लियर? तो हमने प्रोनाउन से किसका रिलेशन दर्शा दिया, एडजेक्टिव का। तो हम इन एग्जाम्पल से कंक्लूजन पे पहुंचे कि किसी प्रेपोजिशन का जो यूज है वो ये है कि वो लिंक दर्शाएगी किन्हीं दो वर्ड्स के बीच में, और वो वर्ड्स हो सकता है नाउन से कोई एडजेक्टिव, नाउन से कोई वर्ब, नाउन से कोई नाउन या नाउन से कोई प्रोनाउन। क्लियर है? और प्रेपोजिशन का प्लेस क्या होगा, किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले वो यूज की जाएगी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये छोटी सी बात थी प्रेपोजिशन की डेफिनेशन। ठीक है, अब ये छोटी सी बातचीत ही हम पहले नोट कर लेंगे एंड देन वी विल जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए बच्चों, टेक योर टाइम, डू इट फास्ट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, सो मेरे ख्याल से ये बातचीत आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, वहाँ पर देखेंगे हम प्रेपोजिशन के टाइप। भाई देखो, जो हम कवर करने वाले हैं अपनी स्लाइड्स में
जो हमारी फॉलोइंग स्लाइड्स है उसमें हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट वी विल आल्सो कवर अप सम फिक्स प्रेपोजिशंस, ठीक है। सो ये हमारे पार्ट होने वाले हैं प्रेपोजिशंस के। चलो आ जाओ, तो पहली स्लाइड पे चलेंगे जहाँ पर हम पहली प्रेपोजिशन को कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। सो यहाँ पर हम देखेंगे यूज ऑफ इन। देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम एक बात कि इन का यूज किसी भी इनसाइड पोजीशन के लिए किया जाता है। बच्चों वो बात सही है, अच्छी बात है, आपने सीखा, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हम इनको एक्सप्लोर करें सो देयर आर न्यूमेरियस यूजेस ऑफ इन, या सो वही हम समझेंगे। तो एक जो बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी कि भाई इनका यूज किसी भी इनसाइड पोजीशन के लिए किया जाएगा, सो वो हमने समझ लिया। लाइक यू आर सिटिंग इन अ क्लास, यू आर सिटिंग इन द क्लास, क्लियर है। तो इनसाइड पोजीशन के लिए हमने कर दिया। लाइक देयर इज वाटर इन द बोतल, देयर आर फिशेस इन द पॉन्ड, या देयर इज नो इंक इन द पेन। सो इस तरीके से हम इनसाइड पोजीशन का यूज कर सकते हैं, क्लियर, कि किसी के अंदर कोई चीज़ है वो उससे इनक्लोज्ड है। लाइक यू आर सिटिंग इन द रूम एंड यू आर इनक्लोज बाय द वॉल्स ऑफ द रूम, रूफ ऑफ द रूम, या इसलिए। अब चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसका और अगर हम एक्सप्लोर करें इसको तो किस तरीके से होगा। तो हमारा जो यूज आता है पहला वो ये है कि किसी भी मंथ नेम से पहले या किसी भी सीजन से पहले हम क्या करने वाले हैं, प्रेपोजिशन इन का यूज करने वाले हैं। जैसे कि हमारे मंथ नेम लाइक जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, या इन फरवरी, क्लियर है बच्चों। तो किसी भी मंथ से पहले हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। या किसी भी सीजन से पहले, सीजन जैसे कि हमारे विंटर हो गया, समर हो गया, या ऑटम हो गया, मानसून हो गया। सो इसलिए हम किसी भी सीजन से पहले भी क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। चलो बच्चों क्लियर है इतना। अब सीजन आपको पता ही है, हमारे बेसिकली इंडिया में भी 4 सीजन देखे जाते हैं और मानसून को हमने 2 तरीके से डिवाइड कर ही रखा है, समर, विंटर, मानसून। और मानसून को हमने 2 तरीके से कैसे करा है डिवाइड, एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून, या ऑटम हो गया एंड स्प्रिंग भी, या आ जाओ बच्चों। तो इन सभी से पहले प्रेपोजिशन इनका यूज होगा। यहाँ देखते हैं ईयर से पहले। ईयर बच्चे बात करते हैं, जैसे कि मैं कहूँ आपसे दैट वी गोट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स इन 1947, या ही वॉज बोर्न इन 1869, लाइक गांधी जी वॉज बोर्न इन 1869, यस और नो। सो ईयर से पहले हम क्या करने वाले हैं, इनका यूज करने वाले हैं। तो मैं कह दूँ लाइक इन 1947, इन 1857। जैसे कि 1857 से मुझे याद आया दैट द मुगल एम्पायर वॉज डेक्लाइन इन 1857। Who was the last emperor of Mughal Empire? बहादुर शाह, वेरी गुड, या बहादुर शाह, हाँ। और 5 साल बाद उसकी मृत्यु भी हो गई थी इन 1862 आई थिंक सो, या ओके। चलो बच्चों, सो टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ डे मीन्स जैसे कि मॉर्निंग हो गया आपका, हाँ, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया बच्चों। तो इन सबसे पहले ये क्या होगा, इनका यूज किया जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए अब देखते हैं हम सेंचुरीज एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो हिस्टोरिकल पीरियड्स के लिए भी हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे, एंड सेंचुरीज के लिए भी हम इनका यूज करेंगे। लाइक वॉट नहीं, ईयर और सेंचुरी में अंतर है बच्चों। देखो ईयर, या आ ईयर कंसिस्ट ऑफ 365 डेज। अगर 365 डेज हैं या 366 डेज है, क्योंकि लीप ईयर के अंदर कितने आ जाते हैं बच्चों, 366, या और सिर्फ 365 डेज का क्या हो जाएगा, एक ईयर हो जाएगा। बट सेंचुरी कंसिस्ट ऑफ 100 ईयर्स। किसी सेंचुरी के अंदर कितने होते हैं, 100 ईयर्स होते हैं। तो ये बात हमें छोटी सी पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और डिकेड में 10 ईयर्स होते हैं, मिलीनियन में 1000 ईयर्स होते हैं, ओके।
चलिए वो छोड़िए, वो आगे की बात हो गई, यहाँ पर देख लेते हैं। तो सेंचुरीज लाइक इन 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी, ओके बच्चों, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो हमारा लास्ट पॉइंट है इनके लिए वो ये है कि इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये है कि भाई अगर हम कहें कि थोड़े समय बाद ही कुछ चीज़ फिनिश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि मीटिंग 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, क्लास 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। सो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हम जहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम हमें नज़र आए या तो क्या हो जाएगा, तो हम प्रेपोजिशन इन का यूज करने वाले हैं। क्लियर है इतना? चलो यहाँ पर आ जाओ। लाइक इफ आई से दैट मीटिंग विल, द मीटिंग विल क्लोज इन 2 hours। क्लियर है बच्चों? ये छोटी सी बात थी इनके बारे में। ओके, सो हमने देखो इनको कितना एक्सप्लोर कर दिया है, ना केवल उसके एक लिमिटेड यूज से बल्कि उसके जो अदर यूजेस है उनके लिए भी हमने इनका यूज किया है, और आगे स्लाइड्स में हम इनका यूज और भी करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट करेंगे एंड देन वी विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। या एवरीथिंग यू हैव टू नोट डाउन। चलो बच्चों आ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे यूज ऑफ ऑन। भाई देखो इसके बारे में भी हमने जो बचपन से पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि किसी भी एक अपर सरफेस के लिए, हाँ, जो दोनों के दोनों एक दूसरे पर टच हो अपर सरफेस पर, सो वो क्या होगा, वो सेंस बनाएगा ऑन की। जैसे कि एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं, या नाउ लाइक दिस। सो ये पोजीशन क्या है, ये ऑन वाली पोजीशन है, वेयर 2 ऑब्जेक्ट्स आर टच बाय देयर अपर सरफेस। या ओके, सो एक चीज समझते हैं किस तरीके के एग्जाम्पल इसमें यूज कर पाएंगे। लाइक देयर इज अ मोबाइल ऑन द टेबल, देयर इज अ बोतल ऑन द टेबल, या यू आर सिटिंग ऑन चेयर, आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड। क्लियर? सो इस तरीके से हम अपर सरफेस का यूज करेंगे फॉर ऑन। चलिए भाई, जैसे कि देयर इज अ मोबाइल ऑन द टेबल। क्लियर है बच्चों? सो ये तो बात रही ऑन का यूज अपर सरफेस के लिए। लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो ऑन का यूज हमें मिलता है किसके लिए, डेज ऑफ द वीक के लिए, जो कि हम टाइम के लिए करते हैं ऑन का यूज। क्लियर? चलो बच्चों, सो साथ साथ हम देख लेते हैं। सॉरी बच्चों, आइए बच्चों, डेज ऑफ द वीक क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि मंडे हो गया, हाँ, संडे हो गया, ट्यूसडे हो गया। क्लियर है इतना? तो इन सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ऑन का यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर योर साइड्स, लेफ्ट और राइट, लाइक देयर इज अ पिलर ऑन माई राइट, देयर इज अ बोर्ड ऑन माई लेफ्ट। तो इस तरीके से मैं अगर साइड्स को भी डिनोट करता हूँ तो मैं प्रेपोजिशन ऑन का यूज करूंगा उनसे पहले। तो मैं कह सकता हूं लाइक ऑन राइट एंड ऑन लेफ्ट। ओके, चलो। सो फॉर अ फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, जैसे मैं कहूं लाइक माई अपार्टमेंट इज ऑन 5th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, या ही लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। या इस तरीके से हम किसी भी फ्लोर से पहले किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। लाइक माई अपार्टमेंट इज ऑन द 3rd फ्लोर अब बच्चों यहाँ पर एक चीज देखेंगे हम, मैंने लिखा थर्ड अपने आप में क्या है, एक ऑर्डिनल है। क्या है बच्चों, एक ऑर्डिनल है। जैसे हमारे कार्डिनल और ऑर्डिनल होते हैं तो उनमें ऑर्डिनल्स होते हैं जो पोजीशन को बताते हैं, जैसे कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। या जैसे अगर मैं कहूँ लाइक द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज जवाहरलाल नेहरू,
द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज राजेंद्र प्रसाद. द फर्स्ट वुमेन what द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज इंदिरा गांधी. या सो इसलिए हम यहाँ पर जो ऑर्डिनल्स हैं पोजीशन बताते हैं, हम उनसे पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज करते हैं. ये छोटी सी बात थी इसमें. ओके चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और हम देखते हैं नाउ फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट. देखो भाई आप ट्रांसपोर्ट की बात करें सो देयर आर मैनी, लेकिन जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात होगी स्पेशली जैसे कि कोई बस आ जाए, हाँ कोई ट्रेन आ जाए, कोई एरोप्लेन आ जाए, तो इन सबसे पहले हम ऑन का यूज करने वाले हैं. किसका यूज करने वाले हैं? ऑन का यूज करने वाले हैं, याद रखना. लेकिन अगर बात हो किसी कार की, किसी टैक्सी की, हाँ या किसी ट्रक की, तो मेरे प्यारे बच्चों इनसे पहले हम इनका यूज करेंगे. याद रखना क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये प्राइवेट व्हीकल्स हैं. ओके ये हमेशा याद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. या अब लास्ट पॉइंट है हमारा फॉर टेलीविजन एंड रेडियोज. तो इसमें हम किस तरीके से करेंगे यूज, तो उसे समझते हैं. जैसे कि मैं कहूँ लाइक यू कैन हियर मी ऑन रेडियो, या आई वॉच द पुष्पा 2 मूवी ऑन द टेलीविजन. या भैया आपने बताया था कि ऑन का यूज तब होता है जब वो उस डायग्राम से कि जब दो अपर सरफेस या अपर सरफेस टच में हो. बट ये रेडियो मतलब समझ बेटा वो तो एक ऑर्डिनरी कॉमन सा यूज है उसका. हमने बाकी चीज़ें तो एक्सप्लोर करी है ना, या वो तो एक कॉमन यूज हो गया, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन उससे एडिशनली भी तो यूज होगा हमारा. इसलिए सो आइए जैसे टेलीविज़न और रेडियो कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं. लाइक यू कैन हियर मी ऑन रेडियो. या लाइक I watched Pushpa 2 on television. या इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ऑन प्रेपोजिशन का. ठीक है. सो हाँ कौन सा? थर्ड वाला. आओ बच्चों, उसने कहा फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग. बेटा देखो क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे अलग अलग फ्लोर होते हैं. या सो उन फ्लोर के लिए हम प्रपोजिशन ऑन का यूज करेंगे जब हम कहीं पर रहने की बात करें. या जैसे कि ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, तो वो थर्ड फ्लोर पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दा हमने इसलिए लगाया बेटा यहाँ पर क्योंकि दा अपने आप में एक ऑर्डिनल है, और ऑर्डिनल जो पोजीशन को बताते हैं, और पोजीशन बिल्कुल डेफिनेट होती है, इसलिए हम डेफिनेट चीज़ों से पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं. जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. या इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज करा है फॉर एनी ऑर्डिनल. क्लियर है? चलिए बच्चे, टेक योर टाइम, नोट इट डाउन, देन वी विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. चलिए बच्चों, चलो आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. और इन दोनों की, इन और ऑन की क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे. चलो आ जाओ. सो क्या है, उसने कहा मैन सिट डैश बेड, वर्क डैश बेड, स्लीप डैश बेड. क्लियर? तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बेड पे ये तीनों चीजें सिट, वर्क और स्लीप करें तो कौन कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? तो याद रखना, सिट ऑन बेड, वर्क ऑन बेड एंड स्लीप इन बेड. या याद रखना हमेशा कि अगर हम किसी सराउंडिंग सेंस का यूज करें जो कि चारों ओर से आपको घेर ले, या सो हम उस कंडीशन में इनका यूज करेंगे. क्लियर है? लेकिन अपर सरफेस के लिए क्या यूज करने वाले हैं हम? अपर सरफेस के लिए ऑन का यूज करने वाले हैं. क्लियर है? इतना ये आ जाएगा हमारा ऑन. ओके चलो. अ बॉय डैश क्लास, वेरी गुड. अ मैन इज, वेरी गुड. देखो ये क्या है, ये एक प्राइवेट व्हीकल. या बस क्या है, वेरी गुड, वेरी गुड. काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म. या नाउ रोड, वेरी गुड. राफ्ट, राफ्ट पता है आपको? हाँ, राफ्ट मीन्स
राफ्टिंग की है सब किसी ने? हाँ, जो ऋषिकेश में करी। यस और नो? सो यहाँ पर भी ऑन। लेकिन अगर नेक्स्ट स्लाइड पे बात करें हम, जिसमें आ जाएगी आपकी बोट, तो क्या आएगा बच्चों? हाँ, इन, क्योंकि बोट के अंदर क्या है आप? हाँ, सराउंड या चारों ओर से कवर्ड है। नाउ सिटिंग डैश ट्री। बेटा देखो, जब इंसान कोई पेड़ के रिलेशन में बैठे तो वहां पर 3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, इन, ऑन अंडर। एंड अंडर। तो मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे आप कि कौन सा है? क्या आएगा? अंडर। वेरी गुड। या चलिए लेकिन बच्चों एक बात आ जाए, द शैडो ऑफ द ट्री, या अगर कोई इंसान शैडो में बैठे पेड़ की तो क्या होगा? ऑन नहीं, इन होगा बच्चों, याद रखना हमेशा, ठीक है? क्योंकि शैडो काइंड ऑफ कवर्ड की फॉर्म में या यूज की जाती है। लेकिन वर्ड के रिलेशन में अगर हम ट्री को लेकर आए तो कौन कौन सी प्रेपोजिशन आएंगी? जैसे कि बर्ड इज डैश, बताओ बताओ। ऑन नहीं बेटा, इन। समझो क्यों? क्योंकि ट्री पर नेस्ट भी होते हैं, एंड समटाइम्स अ बर्ड ऑल्सो इन द नेस्ट, या सो नेस्ट, ट्री का मतलब वो नेस्ट भी हो जाएगा बच्चे, ठीक है? नाउ अ बर्ड इज डैश, ब्रांच, एक स्पेसिफिक ब्रांच की बात करी है तो ऑन। वेरी गुड, ठीक है? अ मैन इज सिटिंग डैश। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे हम ऑन का यूज करेंगे फॉर द जनरल पर्पज, लेकिन स्पेसिफिक पर्पज में हम इन का यूज भी कर सकते हैं चेयर के रिलेशन में। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे, आप कुछ सलून वाली ऐसी चेयर्स होती हैं जहाँ पर अ मैन इज कवर्ड बाय इट्स आर्म या बाय द एयर्स आर्म, क्लियर है? तो उस कंडीशन में हम इन का यूज करेंगे, ना कि ऑन का। बेसिकली हम अपने जनरल पर्पज में ऑन का यूज करेंगे। अ मैन इज, वेरी गुड, अ मैन इज, इन हिज ऑन। वेरी गुड, नाइस। तो ये बातचीत थी बच्चों किसकी? हाँ, इन और ऑन। इन एंड ऑन की। गुड गुड गुड, या यस यस यस। सो इस वीडियो में हमने इन एंड ऑन की बात की है, बाकी जो प्रपोजिशंस हैं उनकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, like this video and also share this video. Thank you so much. क्या है एट? एट एक स्पेसिफिक मीन्स एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होगा। किसके लिए? एग्जैक्ट लोकेशन और उसके साथ साथ एग्जैक्ट टाइम, याद रखना। और समझते हैं। अब देखो एग्जैक्ट लोकेशन को हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ लाइक ही लिव्स एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। अब यहां देखेंगे मुखर्जी नगर से पहले एट और दिल्ली से पहले इन। क्यों? क्योंकि मुखर्जी नगर एक स्मॉल प्लेस है एज कंपैरिजन टू दिल्ली, या इसलिए हमने एट का यूज किया। जब हम कंपैरिजन की बात करें स्मॉलर प्लेस के लिए तो हम एट का यूज करेंगे। दूसरा हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दें, लाइक ही लिव्स एट क्रेग स्ट्रीट या 15 क्रेग स्ट्रीट हम लिख सकते हैं। ओहो, क्लियर? कोई ये हमने एक बिल्कुल स्पेसिफिक उसका एड्रेस बता दिया है तो भी हमने क्या कर दिया? एट का यूज किया है। क्लियर? तो लोकेशन के लिए तो हम इस तरीके से यूज करने वाले हैं। व्हाट? ये क्रेग स्ट्रीट, मुखर्जी नगर, या अब दूसरी बात अगर हम उसमें ही टाइम की बात करें तो हमारा जो बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम होगा क्या होगा? लाइक 5 o'clock, 4 o'clock, 3 o'clock या बाय द क्लॉक जब हम बात करेंगे। आओ समझते हैं। जैसे कि किसी इवेंट के लिए भी हम क्या करने वाले हैं? एट का यूज करने वाले हैं। जैसे कि एट अ कन्वेंशन या एट अ कंसर्ट, या एट अ पार्टी। क्लियर है? इन सभी से पहले हम यूज करने वाले हैं। दूसरा, हम एंड ना केवल एट पार्टी बल्कि इन पार्टी का भी यूज कर लेते हैं। देखो एट पार्टी और
इन पार्टी में छोटा सा आपका डिफरेंस रहेगा कि एट पार्टी उसकी लोकेशन बताने के लिए यूज किया जाएगा, एग्जैक्ट लोकेशन, वेयर आर यू, आई एम एट पार्टी, या लेकिन इन पार्टी हम उस पार्टी में अंदर किस तरीके का माहौल है, एटमॉस्फेयर है, हम उसको दर्शाने के लिए बात करेंगे, या इट वॉज लाइटिंग इन द पार्टी। क्लियर है? या चलो भाई, दूसरा हम बात करें किसी प्लेस जहाँ पर हम बेसिकली क्या करें, मूवी के लिए जाएं, स्टडी के लिए जाएं या फिर वर्क के लिए जाएं, तो भी हम एट का यूज करने वाले हैं। जैसे कि किसी सिनेमा या फिर थिएटर से पहले हम क्या करने वाले हैं, एट का यूज। स्टडी के लिए मीन्स लाइब्रेरी के लिए हम क्या करने वाले हैं, एट का यूज। या वर्क, किसी भी कंपनी का जो नाम होगा, या एट विप्रो, एट इन्फोसिस, या सो हम कंपनी का नेम लिख देते हैं यहाँ पर बेसिकली। उससे पहले भी हम क्या करने वाले हैं, एट का यूज करने वाले हैं। तो एट स्पेशली स्पेसिफिक या एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट प्लेस के लिए या लोकेशन के लिए यूज किया जाएगा। क्लियर है? ये छोटी सी बात थी। अभी एट का एक छोटा सा रूप और भी है, उसको भी देख लेते हैं, जहाँ पर हम कहें कि टाइम ऑफ द डे। अभी हम बात ही कर रहे थे कि एग्जैक्ट टाइम जो कि क्लॉक से पता चलेगा, यस और नो। लाइक ही वेक्स अप at 5 o'clock, yeah, and runs, yeah, okay. Like name of the meal time हमारे कौन कौन से होंगे, like breakfast, lunch, dinner होंगे या नहीं होंगे, या सो ये सब भी at से ही फॉलो किए जाएंगे। like at breakfast, at lunch और एट डिनर। क्लियर है इतना? यह छोटी सी बात है, याद रखना। मील टाइम को खाने का समय, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, दोपहर लंच और इवनिंग डिनर। वेरी गुड नाइट। अब हम एज पर किस तरीके से एट का यूज करेंगे, या अगर मैं कहूँ छोटी सी उम्र में ही, मतलब 3 साल की उम्र में साइकिल चलाना सीख गई थी, हाँ 3 साल की उम्र में पढ़ना सीख गई थी, 10 साल की उम्र में चेस खेलना सीख गया था, या सो ये क्या, ये उसकी स्पेसिफिक एज की बात कर रहे हैं। या व्हेन समवन स्टार्टेड टू डू समथिंग, सो एट का यूज होगा बिफोर द एज। लाइक एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ 3, एट द एज ऑफ 3, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ, एज ऑफ 3 शी स्टार्टेड रनिंग। ओ रनिंग कह रहा हूं मैं, शी स्टार्टेड रीडिंग। गॉट इट? एक छोटा सा एग्जांपल वो देख लेते हैं। लाइक ही स्टार्टेड प्लेइंग चेस at the age of 10। क्लियर है? तो इस तरीके से हम एट का यूज कर पाएंगे एज से भी पहले। क्लियर? वेरी गुड, नाइस। अब लास्ट पॉइंट है हमारा पार्ट ऑफ द डे। भाई पार्ट ऑफ द डे जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, या डैन, डस्क, सनराइज, सनसेट, डे ब्रेक, ट्यूलाइट, ये बहुत सारे पार्ट ऑफ द डे होते हैं। लाइक मिडनाइट, नून, नाइट, या तो इन सभी को हम अलग से स्लाइड में देखेंगे। और ना केवल एट का यूज होगा, बल्कि जो भी प्रपोजिशंस यूज की जाएंगी उन सभी को देखेंगे। तो हम स्पेशली पार्ट ऑफ द डे पे चलते हैं। या अब यहाँ देखेंगे भाई पार्ट ऑफ द डे में जैसे हमने बात की ही थी, डॉन, डस्क, सनराइज, सनसेट, या ट्यूलाइट, डे ब्रेक, ये सब के जो हमारे सिनोनिम्स भी हो जाते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग के, उनको देखते हैं। क्लियर? तो आओ भाई देखो क्या है, जब कभी डॉन, सनराइज या डे ब्रेक की बात हो, जो कि सुबह सुबह का टाइम होता है, या एक एग्जैक्ट टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, तो इसीलिए मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एट का यूज।
यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एट का यूज, यहाँ पर भी एट का ही यूज हो जाएगा। क्लियर है इतना, वेरी गुड, नाइस। लेकिन मॉर्निंग जो कि सुबह से सनराइज होने के बाद से 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक क्या रहती है, दोपहर के 12 बजे तक मॉर्निंग ही रहती है। तो क्या आएगा, एक पीरियड बन जाएगा और पीरियड के लिए हम इनका यूज करेंगे। ऐसी आफ्टरनून दोपहर के 12 बजे से 4 बजे तक क्या है, एक पीरियड बन गया, तो हम इनका यूज करेंगे। क्लियर। और ऐसे ही इवनिंग भी 4 बजे के बाद अपने 7-8 बजे तक क्या रहती है, इवनिंग, तो यहाँ पर भी हम इनका यूज करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम बन गए और ये पीरियड ऑफ टाइम हो गए। क्लियर है इतना, वेरी गुड। अब नून की जो बात है भाई, नून क्या है, नून एक स्पेसिफिक टाइम है, मतलब कि दोपहर के 12 बजे। अब दोपहर के 12 बजे हैं तो क्या हो जाएगा, इससे पहले एट का यूज होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हो जाता है, एट नून। ओके, नाइस। अब ऐसे ही रात में भी हो सकता है, लाइक अगर हम देखें डस्क, ट्विलाइट एंड सनसेट, ये वर्ड्स ना आपको मोस्टली पोम्स में मिल जाते हैं, या जैसे आपने पोम्स पढ़ी होंगी कई बार अपनी क्लासेस में, सो वहाँ पर आपको ये वर्ड्स मिले होंगे। बेसिकली मोस्टली कॉमन में, कॉमन सेंस में हम इनका यूज़ नहीं करते, बट इन राइटिंग सेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम पोएट यूज देम। या चलो बच्चों आओ, सो यहाँ पर देखो इवनिंग के लिए डस्क, ट्विलाइट और सनसेट, सूर्यास्त के लिए, सो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम बन जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एट का यूज हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर मिडनाइट की बात करें, मिडनाइट क्या है, मिडनाइट जैसे दिन के 12 बज रहे थे दोपहर के, तो ऐसे ही रात के 12 बजेंगे, और रात के जब 12 है तो बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम है, तो यहाँ पर एट का यूज हो जाएगा। लेकिन यहाँ नाइट में इस तरीके की बात नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जो नाइट है वो 2 तरीके से डिफाइन होगी, वो एट नाइट भी हो सकती है और इन नाइट भी हो सकती है। अब दोनों में फ़र्क क्या है, ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन नाइट कहाँ होगा और एट नाइट कहाँ होगा, तो उसे समझो। प्यारे बच्चों देखो, बच्चे तो गलती करते हैं क्या, कि कहीं पर भी कुछ भी लगा देते हैं। जैसे कि आप ही बताइए क्या हो सकता है भाई, कौन सा सही है, एट या इन, एट, इन, दोनों। चलो मतलब यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन सी है, चलो देख लेते हैं। तो बच्चों एक बात समझो कि जब कभी किसी स्पेसिफिक इवेंट की बात हो ना, किसकी स्पेसिफिक इवेंट की बात हो, तो हम यूज करने वाले हैं एट का। या जैसे कि उस रात में पार्टी में था, सो ये क्या स्पेसिफिक है या नहीं है, या आई वॉज इन द पार्टी एट दैट नाइट। और दूसरा इन नाइट एक जनरल सेंस के लिए हम यूज करेंगे, क्या करेंगे, जनरल सेंस। अब जनरल सेंस का मतलब है जनरल पर्पज। अब जनरल पर्पज क्या हो सकता है हमारा, बात करें जैसे कि इंसान सोता है कब, रात में, या सो वी स्लीप इन नाइट नॉट एट नाइट, क्योंकि ये एक जनरल सी बात है। क्लियर है। अब ऐसे ही बहुत सारे, जैसे कि एक मैं बात करता हूँ लाइक इन द बिगनिंग, इन द बिगिनिंग, या फिर एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग। क्लियर। तो सेम यहाँ पर भी मीन्स कि शुरुआत में, किसी भी मूवमेंट की शुरुआत में हम यूज कर सकते हैं इन द बिगिनिंग या एट द बिगिनिंग, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होगा, वही फ़र्क होगा जो हमने एट नाइट और इन नाइट में यूज किया है। सो इन द बिगिनिंग एक जनरल पर्पज के लिए यूज होगा, और जो एट द बिगिनिंग है वो यूज होगा एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए। यस और नो। चलिए बच्चों, सो आप अब एट को नोट कर सकते हैं, एंड देन वी विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लर्निंग मोर प्रेपोजिशंस। क्लियर है। चलो, सो टेक योर टाइम एंड नाउ वी विल जस्ट लर्न द डिफरेंस बिटवीन द सिंस एंड फॉर। देखो बेसिकली ना दोनों के दोनों टाइम के लिए यूज होते हैं, या दूसरा इनका यूज़ और भी है, लेकिन पहले हम इनको टाइम के लिए देखेंगे, क्योंकि टाइम के लिए ये मोस्टली यूज़ होते हैं, और ये एक टेंस फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, जो कि जो हमारी टेंस फॉर्म है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होती है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर ये दोनों के दोनों यूज किए जाते हैं। किस तरीके से ये यूज होते हैं उनको समझेंगे हम, ठीक है। कि
अगर सिंस है तो हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है वो समझेंगे हम। भाई देखो, कब से कोई चीज़ शुरू हुई है वो उसका पॉइंट हो गया। जैसे मैं सुबह से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, कल से वह मेरा इंतज़ार कर रही है, दिवाली से वो नहाया ही नहीं है। हाँ, सो इस तरीके कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। मीन्स कोई एक्शन कब से शुरू हुआ है वो उसका पॉइंट ऑफ टाइम है। क्लियर? लेकिन फॉर का यूज़ होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पे हम एक ड्यूरेशन देखें। ड्यूरेशन का मतलब है कोई अवधि, जैसे कि 4 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, है ना। तो ये सब हो सकते हैं हमारे क्या, ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? ओके, आपके स्कूल में भी लगते थे पहले पीरियड। ओके, आपकी 1 घंटे की क्लास है तो ये एक घंटे का पीरियड है आपका, 2 घंटे की क्लास है 2 घंटे का पीरियड है आपका। सो इन दोनों में हमने ये तो समझ लिया पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। अब इनको स्पेसिफाई कैसे करें कि कौन कौन सी बातें आएंगी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कौन कौन सी बातें पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो आओ उनको भी समझ लेते हैं। पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, एंड देन कौन सा करें, ब्लू कर दें, हाँ थोड़ा सा डार्क और कर देते हैं। वेरी गुड, नाइस। चलो भाई आ जाओ। सो आ जाओ भाई। देखो अगर मैं बात करूं, जैसे कि डे टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारी आ जाएगी मॉर्निंग, ए बजरंग बली, जिसके अंदर हमारी जैसे मॉर्निंग आ गई, इवनिंग आ गई, हाँ नाइट आ गया, आफ्टरनून आ गई, क्लियर। इन सबसे पहले भी हम क्या करने वाले हैं, सिंस का यूज करने वाले हैं। दूसरा जो स्टेजेस ऑफ लाइफ है, स्टेजेस ऑफ लाइफ का मतलब है जैसे चाइल्डहुड हो गया, हाँ एडोलसेंस हो गई, क्लियर। इन सबसे पहले भी हम क्या करने वाले हैं, सिंस का यूज करने वाले हैं। दूसरा जो हमारा क्लॉक का टाइम है, हाँ जैसे कि 2 o'clock हो गया, 10 o'clock हो गया, या कोई सा भी टाइम हमारा स्पेसिफाई, उससे पहले भी हम क्या करने वाले हैं, सिंस का यूज करने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है। दूसरा हमारी कोई ओकेजन आ गई जिसके अंदर हमारे कुछ फेस्टिवल्स आ जाते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, ये जितने भी हमारे ओकेजन या फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, या कोई भी हमारी जो ओकेजन आ जाए उससे पहले भी हम क्या करने वाले हैं, ईद का सिंस का यूज करने वाले हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। दूसरा सिंस का यूज हम कर सकते हैं किसी भी ईयर के लिए। ईयर में क्या आ जाएगा, जैसे कि भाई 1924, हाँ 1932 पूना पैक्ट, 1869 गांधी जी का बर्थडे। क्लियर है? यस और नो? कोई डेट आ जाए ईयर के साथ साथ, ये जो कैलेंडर की पार्ट है ना ये तो सबके सब, ठीक है, कोई डेट आ जाए हमारी, क्या होगा, लेकिन 2 अक्टूबर, हाँ 15 अगस्त, या क्या हो जाएगा हमारा, इन सबसे पहले भी हम सिंस का यूज करने वाले हैं। क्लियर है इतना? वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा अगर हमारे डे नेम आ जाए, हाँ भाई डेज नेम से भी पहले हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे। क्लियर है इतना? एटसेट्रा, कोई भी आ जाए डे नेम। दूसरा हमारा जो मंथ नेम है उनसे पहले भी हम क्या करने वाले हैं, मंथ नेम से पहले भी हम यही जैसे कि जनवरी, फरवरी, हाँ क्लियर। उसके बाद एक स्पेसिफिक यूज है जो कि हमारा हो जाता है एक ऐसे टाइम के लिए जो बिल्कुल एक बहुत पुराने समय को दर्शाता है, एक लॉन्ग टाइम को दर्शाता है, जो कि हो जाएगा हमारा टाइम इमेमोरेबल। इमेमोरेबल टाइम के लिए भी हम क्या करने वाले हैं, सिंस का यूज करने वाले हैं। क्लियर है इतना? तो ये सब के सब यूज हो जाएंगे हमारे सिंस की। दूसरा फॉर का जो यूज है, पेन का मैं पहले कलर बदलूंगा, ठीक है, और कौन सा कलर कर ले भाई, ग्रीन कर लेते हैं, थोड़ा डार्क चाहिए हमें।
तो भी देखो जो पेन का कलर, पेन का कलर तो हो गया, जो 4 का यूज हमने बताया पीरियड के लिए। अब पीरियड हमारा कैसे बनेंगे उसको समझ लेते हैं। पीरियड हमारे डे से बन जाएंगे, आवर से बन जाएंगे, मिनट से बन जाएंगे, ठीक है, वीक से बन जाएंगे, मंथ से बन जाएंगे, ईयर से बन जाएंगे। तो इसीलिए हम, जैसे कि मैं बात करूँ 2 आवर्स तो एक पीरियड को दर्शाएगा, 5 आवर्स भी एक पीरियड को दर्शाएगा। क्लियर है? ऐसे ही दूसरा अगर मैं बात करूँ आवर से हमारा डे बनेगा, तो जैसे कि 5 डेज, 2 डेज, 1 डे, हाँ। सो ये क्या है हमारे, ये पीरियड है। तो हम 4 का यूज करने वाले हैं इनसे पहले। तीसरा सॉरी, हाँ, अगर मैं बात करूँ डेज से हमारे बनते हैं वीक, तो जैसे कि हमारा 1 वीक आ जाए, हाँ, 10 वीक्स आ जाए, या कितने भी वीक आ जाए, लेकिन एक पीरियड शो होगा तो 4 आ जाएगा। उसके साथ साथ वीक से हमारे मंथ बन जाते हैं, हाँ, 1 मंथ, 2 मंथ्स, हाँ, 2 महीने से उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई है, ठीक है। सो 5 मंथ्स एटसेट्रा। क्लियर है? अब इनसे ही मंथ से ही हमारा बन जाता है ईयर। सो लाइक ईयर या 2 ईयर्स। क्लियर है इतना? सो एंड उसके साथ साथ एक जो हमारी फ्रेज यूज होती है एक लंबे समय के लिए, लाइक इमेमोरेबल टाइम। ऐसे ही 4 से हम एक लॉन्ग टाइम को शो करेंगे, तो हमारी एक फ्रेज भी बन जाती है फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर है इतना? चलो, तो ये था पर्पस सिंस और फॉर, जहाँ पे इन दोनों का यूज होगा टाइम के लिए। क्लियर है? सिंस का यूज वैसे कंजंक्शन में भी यूज किया जाता है, टाइम का फॉर का और भी यूज है, या एक डेस्टिनेशन पर्पस से भी हम कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक बार इसको हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, देन वी विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लर्न द मोर यूजेस ऑफ अदर प्रेपोजिशंस। टेक योर टाइम। ओके, अब देखेंगे हम ऑफ के बारे में। या डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम। सो क्या है ऑफ? ऑफ को समझेंगे। ऑफ बेसिकली क्या है, एक पार्टेटिव पर्पज के लिए ऑफ यूज किया जाता है। पार्टेटिव पर्पज क्या होगा उसे समझते हैं। देखो, पार्ट ऑफ समथिंग, या जैसे कि इंक ऑफ पेन, या स्लाइस ऑफ पिज्जा, पेजेस ऑफ बुक, या सो एक पार्ट के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, तो आओ समझते हैं। तो सबसे पहले हम पार्टेटिव पर्पस तो समझे ऑफ का, और जो एडिशनल इसके यूज है उनको भी देखेंगे साथ साथ। तो आओ, जो पहला यूज है हमारा रिलेशन बिटवीन 2 पर्सन। अब 2 पर्सन में रिलेशन किस तरीके से दर्शाया जाएगा? हाँ, मीन्स ही इज द फादर ऑफ हिम, या फादर एंड सन के बीच में, फादर एंड डॉटर के बीच में, मदर एंड डॉटर के बीच में, मदर एंड सन के बीच में, कोई भी जो रिलेशन दर्शाना चाहे। लाइक हम कह सकते हैं, लाइक ही इज द फादर ऑफ 2 सन, या तो ये हो गया रिलेशन दर्शाने के लिए। क्लियर है? दूसरा जो हम पार्टेटिव पर्पस यूज कर ही रहे थे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा व्हाट, इसमें। तो आओ, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह सकता हूं या नहीं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, या स्लाइस ऑफ पिज्जा, वेरी गुड, नाइस, पिज्जा, या ओके। दूसरा, पोजीशन फॉर्म के लिए भी हम कर सकते हैं ऑफ का यूज, लेकिन हमेशा नॉन लिविंग थिंग के लिए। जैसे कि समझते हैं, एक यूज होता है एपोस्ट्रोफी का। जैसे मैं कहूं लाइक मेंस फैशन, या और इसी को मैं लिख सकता हूं फैशन ऑफ मैन। क्लियर है? या क्योंकि यहां पर मैन एक लिविंग थिंग है तो मैंने इसके साथ एपोस्ट्रोफी का यूज कर लिया। और यहां पर फैशन ऑफ मैन मैंने यूज किया। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, सेम ही सेंस है, या बिल्कुल मीनिंग सेम है।
लेकिन अगर मेरे पास कोई पोजीशन आए किसी नॉन लिविंग थिंग का, जैसे मैं कहूँ लाइक लैक्स ऑफ टेबल, तो यहां पर क्या ये कहना सही होगा कि टेबल्स लैग? हाँ, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि टेबल क्या है भाई, एक नॉन लिविंग है और इसके साथ इसका एपोस्ट्रोफी यूज नहीं किया जाएगा। तो नॉन लिविंग के पोजीशन शो करने के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे, जो कि इस सेंस में बनाया जाएगा। क्लियर है? यस और नो? वेरी गुड, नाइस। चलो बच्चों आगे हम देखें, अगर मल्टीप्लीकेशन सेंस के लिए भी हम क्या करेंगे, या उस पर्पज के लिए भी हम ऑफ का ही यूज करेंगे। मीन्स जस्ट टू गेट आउट द परसेंटेज ऑफ समथिंग वी यूज ऑफ। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड पे देख लें क्या, जैसे कि अगर हम बात करें लाइक 10% ऑफ 2 to 5 इज वॉट, या 95% ऑफ 2 to 0 इज वॉट, या सो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा, और इसकी जो सेंस बनेगी, जैसे इसको हम सेम एज इट इज भी लिख सकते हैं लाइक 2 to 0 मल्टीप्लीकेशन बाय मल्टीप्लाई बाय 95/100। क्लियर है? सो मल्टीप्लीकेशन पर्पज के लिए भी हम ऑफ का यूज कर सकते हैं। ओके, मीन्स 220 का 95%। ओके बच्चों, यहाँ देखते हैं, समझ में आया मेरे ख्याल से मल्टीप्लीकेशन, हाउ डू वी यूज ऑफ फॉर द मल्टीप्लीकेशन पर्पज। नाइस। अब यहाँ देखते हैं सिलेक्शन यूजिंग डिग्री। देखो सिलेक्शन यूजिंग डिग्री, सिलेक्शन का मतलब ये है भाई, हमने अभी डिग्री पढ़ी या नहीं पढ़ी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं पढ़ी? हाँ चलो कोई नहीं, हम पढ़ लेंगे उनको भी, यहाँ समझते हैं। लेकिन डिग्रीज में किस तरीके से करेंगे, या देखो भी क्या है, एक डिग्री होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी? कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ये है कि हम किसी भी सिमिलर टू ऑब्जेक्ट या टू पर्सन में कंपैरिजन करते हैं, या जैसे कि कोई अच्छा कोई बुरा, कोई ऊंचा कोई नीचा, या कोई लंबा कोई छोटा। ये सुनो, ये हम उसकी क्वालिटीज़ बताते हैं। चलिए, लेकिन अगर हम किन्हीं दो में से एक को सेलेक्ट करें तो हम ऑफ का यूज करते हैं, वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री देन का यूज नहीं करते। ठीक है, चलो भाई। सो क्या करेंगे, एक सेंटेंस बनाता हूँ, बाकी हम डिग्रीज को एक प्रॉपर क्लास में समझेंगे। ठीक है ना? आओ यहाँ पर। सो एक सेंटेंस बनाता हूँ लाइक शीला is the taller of two sisters। ठीक है बच्चों, ये डिग्री का एक सेंटेंस होगा, जहां पर देखो हमने कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या यूज करा है, आर्टिकल द, और उसके बाद हमने यूज करा है ऑफ। तो इस तरीके से, नहीं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्रीज के बाद, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम बेसिकली देन का यूज करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में हमने नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है बिटवीन टू। ठीक है, तो ये था ऑफ का यूज इन सभी पर्पज के लिए। क्लियर है? सो प्लीज टेक योर टाइम, नॉट ऑल दीज, एंड देन वी विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। टेक योर टाइम। आज मेरे प्यारे बच्चों, अब ऑफ का थोड़ा सा यूज और भी सीख लेते हैं, जहाँ पर हम क्या करेंगे। जहाँ पर हम अगर देखें भाई, देखो किसी भी, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है, या तो भी हम प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। मीन्स जैसे कि अगर मैं कहूँ कोई डाई फ्रॉम एंड डाई ऑफ का यूज हो सकता है, क्योंकि ऑफ में क्या होगा और फ्रॉम में क्या होगा उसको समझते हैं। देखो भाई, फ्रॉम होगा तो कोई डिसीज होगी और किसी की मृत्यु होगी किसी डिसीज के कारण। ठीक है, यस और नो? लेकिन फ्रॉम का मतलब होगा कोई एनी रीजन, एनी अदर रीजन, लेकिन वो डिसीज नहीं होगी। क्लियर है इतना? हाँ या ना? या और ऐसे ही किसी चीज का बनना मीन्स मेड ऑफ या फिर मेड फ्रॉम, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। जहाँ पर ऑफ और फ्रॉम में अंतर क्या है भाई? दिस
दिस पेन मेड ऑफ या मेड फ्रॉम? हाँ, मेड ऑफ प्लास्टिक। यस और नो? तो यहाँ पर देखो भाई, जब कभी फिजिकल चेंज की बात हो तो मेड ऑफ, लेकिन जब कभी केमिकल चेंज की बात हो किसकी, तो आएगा फ्रॉम। जैसे कि कर्ड मेड फ्रॉम मिल्क। क्लियर? ओके, चलो बच्चों, तो यहाँ पर हम देखेंगे सो बच्चों हमें यहाँ पर ये देखना है, ये जो कुछ डिसीज या कुछ रीजन हो सकते हैं उसमें हमें ये बताना है कि फ्रॉम आएगा या ऑफ आएगा। अगर कोई डिसीज है ये तो क्या आएगा, ऑफ, और कोई अदर रीजन है तो आएगा फ्रॉम। डिसीज का मतलब है कोई बीमारी। क्लियर? चलो, सो ये क्या है भाई, एक बीमारी तो क्या आ जाएगा, ऑफ। स्ट्रेस कोई बीमारी है तो क्या आएगा, फ्रॉम। कफ फ्रॉम, कोई बीमारी है क्या कफ? चलो, कैंसर ऑफ। वेरी गुड। तो मुझे एक बात समझ में आई कि आपको ये समझ में आया होगा कि डाई ऑफ कहाँ होगा, डाई फ्रॉम कहाँ होगा। या मीन्स अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी यानी रीजन से तो फ्रॉम, और किसी डिसीज से तो ऑफ का यूज किया जाएगा। क्लियर है इतना? वेरी गुड, नाइस। जस्ट टेक योर टाइम, नोट ऑल दीज।